नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक करें। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इनकी गतिविधियां भी देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बन सकती हैं। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। देश के बाहर बैठे दुश्मनों से देश के अंदर बैठे दुश्मन ज़्यादा खतरनाक है। इनका समूल नाश करना बहुत आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर देश को सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा काम किया है। मोदी जी द्वारा जो देश का शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है, हर देशभक्त भारतवासी उनके साथ है। हरियाणा और पंजाब को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। एयरपोर्ट के नामकरण के दिन शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का नाम जोड़ा गया है। पंचकुला और मोहाली का कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। इससे पहले हरियाणा इसमें पंचकुला जोड़ने और पंजाब मोहाली की मांग करता रहा है। हालांकि शहीद भगत सिंह का नाम आने के बाद अब दोनों राज्यों की सरकारों ने चुप्पी साध ली है। कुछ दिन पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच मीटिंग हुई थी, जिसमें एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की सहमति बनी। दुष्यंत चौटाला ने इसमें चंडीगढ़ और मोहाली के साथ पंचकुला का नाम जोड़ने की सिफारिश की थी। वहीं एयरपोर्ट मोहाली में है, इसलिए पंजाब के सीएम भगवंत मान एयरपोर्ट के नाम के साथ मोहाली जोड़ना चाहते थे। झज्जर के विजिलेंस विभाग की एक टीम ने रिश्वत के आरोप में एक पटवारी को काबू किया है। आरोपी सोनीपत जिले के गांव सुसाना का रहने वाला है और इन दिनों वह झज्जर में ही कार्यरत है। आरोप है कि नरेंद्र नामक एक किसान से उसकी जमीन का इंतकाल दर्ज करने के नाम पर रिश्वत की रकम मांगी गई थी, लेकिन मामले की शिकायत विजिलेंस को कर दी गई और उसके बाद ही विजिलेंस विभाग की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इस मामले में दिलचस्प पहलू यह भी है कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद आरोपी ने टीम के सदस्य को गच्चा देकर भागने का भी प्रयास किया, लेकिन इससे पहले कि वह सफल हो पाया और टीम के सदस्यों ने भागकर उसे दोबारा दबोच लिया। आरोपी के भागने के दौरान की घटना भी सीसीटीवी में कैद हो गई। उत्तराखंड में रुड़की में 2 संगठनों के बीच विवाद की खबर आ रही है। खबरों के अनुसार रुड़की में 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस विवाद को रोकने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और जब दोनों गुट समझाने के बावजूद नहीं समझे तो हंगामे को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर दिया। जुलाना के एक निजी स्कूल में आज प्रशासनिक अमला पहुंचा और स्कूल को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई को देख आसपास के लोग भी सकते में आ गए कि आखिर स्कूल को क्यों सील किया जा रहा है। जब इसके बारे में मौके पर पहुंचे अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल के मालिक ने फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ था तथा उसे बार बार नोटिस देने के बाद भी नहीं चुकाया गया, जिसको लेकर कंपनी ने आज स्कूल को सील करने की कार्रवाई की, जिसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार जुलाना को नियुक्त किया गया, जिनकी मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई है। इस प्रकार स्कूल को सील करने के बाद स्कूल में पढ़ रहे करीब 425 बच्चों का भविष्य भी अधर में लटक गया है कि आखिर उनकी कक्षाएं कहां लगेंगी और इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है। इस बारे में स्कूल प्रशासन अभी भी कुछ नहीं बोल रहा।
ये एक फाइनेंस कंपनी है जिससे इन्होंने लोन वगैरह ले रखा है, उधर डिफ़ॉल्ट है। तो बैंक की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जींद के पास सर्वेसी एक्ट पर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें इसको सील करने के आदेश है और मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने दिया गया, क्योंकि आदेश थे हमें सील करने के लिए। अगर जिसका स्कूल है बैंक के पैसे लौटा देता है तो खुल जाएगा बच्चों का असर। यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज से 3 लाख के लगभग क्यूसिक पानी आने से इंद्री क्षेत्र में आई बाढ़ से हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। बाढ़ का पानी हजारों एकड़ फसलों को नष्ट कर गया। सुबह जहां बाढ़ के पानी ने गढ़पुर टापू, कलसोरा, चंद्राव, चौंगावा आदि गांव की फसलों पर कहर बरपाया, वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रात 12 बजे बाढ़ के पानी ने दस्तक दी। उस समय हम आराम से सो रहे थे। पानी की तेज लहरों की आवाज आई तो एहसास हुआ कि बाढ़ आ चुकी है। रात के समय कुछ घरों के आंगन में बाढ़ का पानी घुस गया था, जो अभी तक कम नहीं हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि पशु भूख से बेहाल हो चुके हैं। गांव के मुख्य रास्ते पर भरे पानी से आवागमन बाधित हो गया है। सरकार से मांग है कि हमें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। कि किसानों की बात बिल्कुल जायज़ है। किसानों की फसलें पककर तैयार हो गई थी, अभी वो कटाई जो है ना शुरू हो गई थी, और ऐसे वक्त पर इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के माध्यम से जिस प्रकार से किसानों की फसलें खराब हुई हैं, और उनकी बात जायज़ है। सभी किसानों की फसलों का जो है ना उचित मुआवजा दिया जाएगा, उनकी विशेष गरदौरी करा करके, और सरकार ने जो है ना आदेश भी कर दिए कि विशेष गरदौरी करवाई जाए। जिन किसानों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई करने का काम सरकार करेगी। पीछे भी सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में जो है किसानों को मुआवजा देने का काम किया। लगभग 6000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए जो है किसानों को देने का काम इस सरकार ने। टोहाना शहर की जैन गली के रहने वाले अमित जैन के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर वो कॉल के माध्यम से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से 12 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। अमित जैन ने मामले की शिकायत शहर पुलिस को दे दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा अमित जैन के घर भी सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। अमित जैन एक कॉस्मेटिक शॉप पर नौकरी करता है। पुलिस को दी शिकायत में अमित जैन ने बताया कि वह वार्ड नंबर 7 जैन गली का रहने वाला है। उसने बताया कि दोपहर करीबन 1:20 पर उसके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज व कॉल आया था। मैं गोल्डी बराड़ यूएसए से बोल रहा हूं और मुझे 12 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। ये कल एक कॉल आई थी, व्हाट्सएप कॉल। एक बंदा है जो अपनी अमित जैन है, उसके पास एक कॉल आई थी, एक भाई पैसे की मतलब एक्सटॉर्शन वगैरह के उस पर बात आई थी। तो उस संबंध में उन्होंने शिकायत दी, हमने चेक किया वहाँ पे सारी चीज़ें, और उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी जांच जारी है। और उसको मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से कोई दिक्कत है तो हम खुद चेक करके आए थे वहाँ पे, कोई बात है तो उस संबंध में हमने बोल दिया उसको। शिकायत तो ये दी है कि भाई मेरे को फ़ोन पे ये कह रहा था भाई पैसे दे दो। इसमें गोल्डी बराड़ का नाम नहीं है? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि इम्पोजिंग है, मतलब ऐसे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।